कि धर्म बड़ा है? फिलहाल तो नहीं बड़े, अपने स्तर पे जो भी है। आप किसे मानते हैं? अपने भी आप पे तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कर्म। कर्म बड़ा है। तो कसाई गाय मारता है या बकरा, तो वो भी तो अपना कर्म ही कर रहा है। जी, वो अपना काम कर रहा है। तो क्या कसाई के द्वारा गाय का काटना ये कर्म बड़ा है? अधर्म है। ये कौन डिफाइन करेगा कि अधर्म है? ये कौन निर्णय लेगा कि अधर्म है? कसाई तो खैर अपना काम कर रहा है। हाँ, हर काम जो कर रहा है, शराबी शराब पी रहा है, मुर्गा काटने वाला मुर्गा काट रहा है, सब कर्म ही तो कर रहे हैं। उनको उनका दायित्व मिला है, वो अपने को भी उनकी रिसोर्सेज वो कर्म तो है, और आप बताओ वो सही है या गलत है? उनके लिए तो उनका काम मायने रखता है, जो भी परिस्थिति में वो कर रहे हैं, सुख में या दुख में ना। स्थिति उनकी जान। बेटा सुनो, कर्म श्रेष्ठ है, कर्म ही पूजा है। ये सेंटेंस अधूरा, यदि अधूरा ज्ञान है खतरनाक। कर्म पूजा है पर कब? जब वो धर्म युक्त कर्म हो, धर्म के अकॉर्डिंग हो। जैसे कोई ने किसी को मर्डर कर दिया चाकू से, बंदूक से, उसने तो अपना कर्म ही किया। हिटलर ने लाखों लोगों को मारा, वो अपना कर्म ही तो करता था। एक बहुत बड़ा भट्टा बनवा रखा था, आग जलती थी, छोटे छोटे बच्चों को ले जाता, उस आग में डाल देता, महिलाओं को ले जाता, आग में डाल देता, बच्चों को ऊपर फेंकता, नीचे भाला लगा लेता, जाता बच्चे, मतलब जैसे गाजर मूली कटती ना, तो वो अपना कर्म ही तो कर रहा था। ये कर्म सही था? नहीं। इसका मतलब है कर्म ही पूजा है। ये सेंटेंस गलत है। कर्म ही पूजा होगा, हिटलर ने जो किया वो पूजा होता। जो हमारे देश में आतंकवादी आते हैं, कर्म ही तो करते हैं आपको मारने का, बच्चों को मारने का, फिर उनका कर्म पूजा क्यों नहीं? वो आतंकवादी आपकी सेना पे बम फोड़ते हैं, शहीद कर देते हैं, मार डालते हैं, कर्म ही तो कर रहे हैं अपना, वो पूजा क्यों नहीं? इसे भी पूजा मानिए। कर्म ही पूजा है, ये सेंटेंस गलत है। कहीं ये है कर्म युक्त कर्म ही पूजा है, जो धर्म से जुड़ा, क्या करना है क्या नहीं करना, दो प्रकार का होता है। कौन सा कर्म करना है नहीं करना। कसाई का गाय काटना ये कर्म गलत, कर्म नहीं है, पाप है। ये पाप युक्त कर्म है, ये कर्म तो है पाप वाला, ये पाप है। कौन सा कर्म करें? माँ बाप की सेवा करने का कर्म अच्छा है, पर माँ बाप को मारने का कर्म अच्छा नहीं है ना। दूध पीने का कर्म अच्छा है, शराब पीने का कर्म अच्छा नहीं। हर चीज दो है, एक अच्छी एक बुरी। अच्छा जो है वो कर्म करना है। भगवान तो खुद कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तू कर्म कर। पर भगवान ये भी तो बताते हैं कि कौन सा कर्म करें और कौन सा ना करें। कर्म ना करने योग्य है, वो करोगे तो वो कर्म आपका नाश कराएगा। रावण ने सीता माँ को चुराया, कर्म ही तो किया, वो कर्म सही था? नहीं। फिर कर्म ही पूजा कैसे हो गई? फिर अब आप हमें समझाओ कि कर्म ही पूजा ये सेंटेंस सही कैसे है? समझाओ। हम आपके स्टूडेंट। दुर्योधन ने भरी सभा में द्रौपदी के कपड़े उतारे थे, कर्म ही तो किया था। कपड़े खींचना किसी के, आप कोई भी क्रिया कर रहे हैं वो कर्म है। मैं उंगली, ये कर्म हो रहा है, दिल अपना धड़क रहा, कर्म हो रहा है। ऐसे दुशासन ने कपड़े उतारे, कर्म ही तो था, तो सही था। ये कर्म ही पूजा है। ये सेंटेंस सही है कि गलत है? सही क्या है? कर्म के साथ साथ कर्म। यदि आपके कर्म को आपने धर्म से जोड़ रखा है, सत्य से जोड़ रखा है, धर्म युक्त कर्म आप करोगे तो वो कर्म पूजा है। आप गलत कर्म करोगे तो वो कर्म आपको नरक ले जाएगा, पाप का भागी बनाएगा। अब ईश्वर को ना मानने का कारण बताओ। कारण ऐसा कुछ सोचा नहीं है। कल अपने काम में, मैं एक हॉस्पिटल से बिलोंग करता हूँ, वहाँ दुखी वृद्धा जैसे भी आती है, मेरा ये रहता है कि अपनी तरफ से उन्हें किस भी तरीके से सहायता मिल पाए, किस भी तरीके से मैं उनकी करता हूँ। स्वार्थ मानव सेवा ही माधव सेवा है। तो मेरा इसमें कर्म के साथ साथ एक और पॉइंट ऑफ व्यू है कि मानवता इंसान में जरूर होनी चाहिए। मानवता इंसान भूले ना। मानव लिखा है ना, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। समाज की सेवा करना यही सबसे बड़ी भक्ति। आप किसी की सेवा करेंगे पर आपसे प्रसन्न जरूर होंगे, लेकिन आप यदि एक तरफ सेवा करते हैं और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि हम सेवा करते हैं, अब हमें भगवान की क्या चाहिए? सेवा करिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सोचिए तो हॉस्पिटल, आप तो खुद डॉक्टर होंगे फिर? नहीं, आप डॉक्टर नहीं, इंजीनियर। तो सुनो, इस संसार, आप इंजीनियर हैं, साइंस तो पढ़े होंगे कुछ, तो साइंस कहती है कि यदि ये वस्तु है, इसे बनाने वाला कोई होगा, हाँ या ना? फिर आप हैं, आपको बनाने वाला कौन? बिल्कुल खुल के बात करो, आए वो कहो, जो आप कहना चाहते हो वो कहो, कुछ नहीं, हम कोई आपसे छोटे हैं, हम आपकी आयु मैंने इंसान अपने गुणों के द्वारा। ठीक, अब आप मेरे प्रश्न का उत्तर। आने वाला तो जैसे कि एक नेचर कहते हैं, इंसान किसी, जैसे हम माँ बाप से पैदा हुए हैं, माँ बाप से पैदा तो हुए, जब आप अपनी माँ के पेट में 9 महीने तक थे, उस समय आपकी आंख, कान, मुंह, हाथ, पांव, ये माने नहीं फिट किए। आंखें यहीं क्यों फिट है, यहाँ क्यों नहीं हो गई? मतलब यदि आप प्रॉपर, ये वस्तु प्रॉपर बनी है, इसको बनाइए, प्रॉपर बना है माला, तो इसे बनाने वाला कोई होगा, इसलिए सिस्टमैटिक बना है ना। आपने कपड़े पहने हैं, हर जी ने सिस्टमैटिक बनाया तब ना, ठीक है, वरना आप ऐसे ही पहन लेते। तो आप बने सही जगह आंख, सही जगह कान, सुनने के लिए कान, देखने के लिए आंख, ब्रेन पर काम कर रहा है, चलने के लिए पाँव, हाथ, मतलब किसी, कोई तो था माँ के पेट में, माँ तो गई नहीं थी हाथ पाँव लेके, मैं जोड़ के आती हूँ, कोई था जो माँ के पेट में बैठ के आपका निर्माण कर रहा था। क्या बता सकते हैं कि वो कौन था? उसी का नाम है भगवान। उसी को कहते हैं बेटा, कोई सृष्टि बनाते हैं, केवल बनाते नहीं है। आप माँ के पेट में थे ताकि पानी की कुछ बूंदें ही आपके माँ के पेट में स्थापित हुई, आप निर्माण हुआ, कोई था ना, आप बने हुआ, आप पैदा हुए ना, उस ईश्वर ने जिसने आपको बनाया उसे लगा अब बाहर तो जा रहे हैं, पिएंगे क्या? आपकी माँ के आंचल में अमृत जैसा दूध भरने वाला कौन था? डॉक्टर नहीं था, किस नहीं है, कोई है, ये व्यवस्था रहा है। आप विचार करो, साइंस जानते हो, यदि व्यवस्था हो रही है, व्यवस्थापक कोई तो होगा, वस्तु है तो बनाने वाला कोई, निर्माण करता कोई होगा। हाँ, वही निर्माणकर्ता को हम ब्रह्म कहते हैं, भगवान कहते हैं, राम कहते हैं, कृष्ण कहते हैं। अलग स्वरूप है, नाम अलग, रूप अलग, रूप भी अलग, लेकिन वस्तु तत्व एक। जैसे सोने का, सोने की अंगूठी अलग, अंगूठी है, हार है, कान के झुमका, आभूषण अलग, नाम अलग, पर सब में गोल्ड है, गोल्ड। बस यही है भगवान के अनेक रूप, रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, अनेक नाम है, अनेक रूप है, ईश्वर एक है जो हम सबको बनाता। भगवान के 3 काम है, सृष्टि उत्पन्न करना, पालन करना, पालन आपका कैसे किया? दूध देकर पालन। और केवल दूध नहीं, खेत में बीज बोता है, बीज बो के फसल बो करके वो अच्छी खाद तो डाल सकता है, अच्छी दवाइयां डाल सकता है, पर अंकुरित ही ना हो तो क्या करेगा किसान? पालन ईश्वर अंकुरित करके कर रहा है। अंकुरित ना हुआ अनाज तो क्या खाओगे आप? क्या खाऊंगा मैं? अंकुरित ईश्वर है जो पालन कर, सृष्टि करता है, पालन करता है, और अंत में जब आप बूढ़े हो जाओगे, जब लोग बूढ़े हो जाते हैं, जब समय आता है तो
संहार संहार। काम है। बताओ कौन था वो जिसने आपको पेट में बनाया, माँ के पेट में? भगवान। मानोगे आप? सही है। और कोई सवाल? नहीं। कोई बात समझ में ना आई हो तो पूछ सकते हो। संतुष्ट हैं? संतुष्ट है। क्या संतुष्टि हो तो बताओ। ऐसा नहीं। फिर भगवान आपको सुखी रखे, सदा प्रसन्न रहे। कथाएं सुनते रहिएगा। ईश्वर का थैंक यू कीजिएगा इस बात के लिए कि ईश्वर ने आपको सांसें दी, ईश्वर ने आपको जीवन दिया, हंसने का, मुस्कुराने का, 83 लाख योनियों से निकाल कर ये मानव देह दिया है। उस कोई को याद, उसे ही साइंस एनर्जी कहते हैं। इसकी भाषा में से क्या बोला जाता है? एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी। इसी को एनर्जी कहते हैं। इसी को हम हम जैसे मूर्ख लोग, बस मेरा यही मानना कि मंदिर वगैरह जो भी धर्म स्थल पे हम जाए, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। इसके नाम स्वरूप विभिन्न है, बिल्कुल उसे भगवान कोई भी नाम दे दो, कोई भी नाम दे दो, लेकिन एक पॉजिटिव एनर्जी जो हमें एक अच्छी सोच की तरफ अग्रसर करती है, यही मानना है। बिल्कुल ठीक है। आप समाज की सेवा करते रहिए, अच्छी बात है। हमें मिले थोड़ा कथाएं सुना करिए।